ट्रैक न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके। आप शादी पार्टी इधर उधर घूमने से अच्छा है आपके सपनों नहीं देखा होगा आपके एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट आपके सभी इवेंट समाधानों के लिए यहाँ है। आपका सपना हमारा जुनून है। उत्पादन से प्रबंधन तक हम आपके कार्यक्रम के सपने को सफल बनाने के लिए यहाँ है। क्या हुआ? अरे मैंने कहा थोड़ा पीछे जाओ तो ये देख लो। कॉपीराइट चलाएगा कि आप कॉपी करेंगे? भाई बैठ जा पहले नहीं मिले। ये सुशीला खेरियाल हूँ। हम दो दिन से हड़ताल पे बैठे हैं। गुड्डी में इकबाल और सुशीला इकबाल है एक सिपल। और आज मेरे भाई जी ने चक्कर खा के पड़ गए। न तो अधिकारी आया और ना कोई भी नहीं आया। और थाने वाले तो यूँ देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है इनको। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। आवाज़ निकल ही नहीं रही है मेरी। यहाँ सभी हम लेबर 2 दिन से, हम 4 दिन पहले से अल्टीमेट दे के बैठे हैं। हमने ज्ञापन दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जैसे हिल चक्री सब तरफ हम कलेक्टर तक ज्ञापन दे के हम हड़ताल पे बैठे हैं। मेरी बाई 2 भूख हड़ताल पे बैठी है। और कल भी हमने प्रशासन से बोला था कि हम आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने देंगे, हम शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन करेंगे, आप आराम से खड़े रहो। तो पुलिस अगर आप चाहती है, मीडिया पुलिस से पूछ सकती हो अगर लेबर ने कहीं कुछ धांधली की हो या कुछ राज्य कार्य में बाधा आने की कोई बात रखी हो तो उस दिन भर तो क्या सरकारी छुट्टी थी, प्रशासन कोई नहीं आया, कोई हाल पूछने नहीं आया कि भाई जी आपके क्या मांगे, आप क्यों बैठे हो। जब आधी रात हुई तो सब आगे उठ के प्रशासन सब थे, वो ये अपने सुधा गांधी मैडम थी और उसे ऐसी धांधली मची कि हमें तो मौका ही नहीं मिला कौन कौन आके खड़ा हुआ। तो कह ना ऐसा माहौल बना, ऐसे झापता गया, ऐसा माहौल बना कि धांधली मच गई यहाँ पे। नहीं, आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। हम तो ना तो आपको तनख्वाह ज़्यादा दिला सकते और ना आपको इसी तनख्वाह में काम करना पड़ेगा। हम तो किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, 26 साल 25 साल। हमारी ये मांग कोई नई नहीं है। अधिकारी को मैं जगाना चाहती हूँ। आप कहाँ कार्यरत हैं? यहाँ राजकीय महिला चिकित्सालय में। महिला चिकित्सालय। हाँ, हम तो कई साल से ये मांग उठा रहे हैं ना। प्रदर्शन समाप्त करने के लिए आपकी क्या मांग है? ये प्रदर्शन समाप्त तभी होगा जब सरकार तक हमारी बात जाएगी और हमने जो ये मांग रखी है अगर प्रमाणित नहीं कर सकते हो तो जब सरकार वादा करती है कि भाई हम आपको सुविधा पे लेंगे। और अभी ये बात यही चल रही थी पूरे साल, इन्होंने 6 महीना 3 महीना बढ़ा के टेंडर यहाँ तक लिया है। ये बोल रहे थे कि भाई हम अब नहीं देंगे ठेका, 2 महीना आगे बढ़ा है, 3 महीना आगे बढ़ा है, अब तो कंपनी आएगी, अब हम सुविधा पे लेंगे, अब कोई टेंडर नहीं होगा। तो फिर हम कह रहे जब टेंडर कैसे करा, क्यों करा ये टेंडर, ऐसी क्या हो सकता आगे थी, लेबर तो काम कर रही थी ना, टेंडर की कहाँ जरूरत पड़ गई। आपने सरकार से बात क्यों नहीं करी भाई सरकार के हम ये टेंडर कर रहे हैं और जो इन्होंने हमारे कर लेबर ने ये मांग रख रखी है उस पर आप कुछ करते हो नहीं करते हो। ये चीज़ तो सरकार से जाननी थी ना कि जो वादा हुआ है ना, आपने जो बातें रखी है कि हम सुविधा पे लेंगे सारे लेबर को, जहाँ भी सुविधा कर काम कर रहे हैं तो फिर ये टेंडर कैसे हो गया। चक्कर खा खा के गिरी सुबह, ऐसा माहौल बना। हम तो यही कह रहे थे, उन भैया को समझा रहे थे कि आप काम मत करो भैया, आप भी हमारे भाई हो, आप भी कर्मचारी हो, आपस में भाईचारा है। तो आप जैसे लड़ रहे, आप सबके हक के लिए ही लड़ रहे।
इसमें सुशीला भाई जी थी और गुड्डी भाई जी की ऐसी कंडीशन, ये पुलिस प्रशासन के साथ ऐसा माहौल बना, गुड्डी भाई जी ऐसी गिरी चक्कर खा के वहाँ से यहाँ खींच लाए, लेकिन कोई वहाँ से डॉक्टर ना निकल के आया, ना सिस्टर आई, ना कोई प्रशासन पूछना आया कि क्या हाल है, ना कोई पुलिस प्रशासन पास में आया। ये कहाँ का न्याय है? लेबर के साथ ऐसे अत्याचार, ऐसे अन्याय यहाँ होता है। जो ये मेवाड़ का इतना बड़ा विभाग है, ये महाराणा भोपाल चिकित्सालय, महाराणा भोपाल चिकित्सालय महाराणा के नाम से, मेवाड़ के नाम से जाना जाता है ये, इसमें ही ऐसा होगा तो फिर नाक कहाँ रखेंगे मेवाड़ की? मेघवाल गुड्डी भाई जी की बेटी हूँ मैं, और मेरे को सुबह फ़ोन आया कि मेरी मम्मी चक्कर खा के नीचे गिर गई है। 2 दिन से मेरे मम्मी ने न तो अन्न खाया न पानी पिया है। मेरी मासी और मेरे मम्मी ने भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कम से कम 20 साल से मेरे मम्मी और मेरे मासी नौकरी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी मांग की कि हमें फिक्स में रखे या परमानेंट करें, और भूख हड़ताल पे बैठे। न तो प्रशासन सुन रही है, न सरकार सुन रही है, न पुलिस अधिकारी सुन रहे हैं। शाम को डराने धमकाने आ गए, लेडीज़ अकेली लेडीज़ को देख के धमकाने आ गए। इसका क्या वो निर्णय है, ये बताओ मुझे। मांगे कि इनकी ना मांग पूरी होनी चाहिए। अगर इन दोनों लेडीज, मेरी मासी और मेरी माँ को कुछ हो जाता है तो मैं सरकार से पूछूंगी, प्रशासन से पूछूंगी, पुलिस अधिकारी से पूछूंगी। ये भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, खाली बस पैसे फेंकते हैं और बात होती है। मैं तो यही चाह रही हूँ कि हम, मेरी मासी और मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए और इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं सरकार से पूछूंगी, पुलिस शासन से पूछूंगी और यहाँ से पूछूंगी सरकार से कि इन दोनों के कुछ हो गया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से थोड़ी देर बात करी वहाँ अपना गुप्ता साहब के पास, है ना? तो तुम हमारे नहीं हो हमारा प्रयास, हम आए, सब कुछ ये गरीब जो मेहनत करता है ना, उसका 1 रुपया भी खून पसीने की कमाई है साहब, क्या वो जाता है तो हमारे आत्मा जानती है क्या आपकी होता है। पीड़ा को समझ के आया मैं, सबको शामिल किया, समझ अब ये गए, देखो सबको शामिल किया, बंद करेंगे इनको लिया, ठेकेदार को लिया। अशोक जी ने हमारे कितना डाला है? सिर्फ 2-2 हजार डाले बहुत। मेरा तो डाला नहीं सर, 30 साल से नौकरी करूँ उससे भी नहीं डाला। आपके साथ जो बैठे थे, मेरा तो डाला ही नहीं, ये भी आपके जिनके कागज हैं आप मेरे को लेके जाना, मैं सब चेक करूँगा। नहीं माता कोई नहीं होगी। बढ़िया काम करो, पुण्य का काम करो, भगवान ये करेगा आगे और ज्यादा और सही हो सकता है। भगवान भला करे और अपनी जिंदगी में आपकी जिम्मेवारी है। इन्होंने सब पे आप पे विश्वास जताया। इनको चाह रहे हैं बस लेके आप आ जाओ। अभी तक ये मनीष जी की तारीफ करते हैं, ये आपकी तारीफ। अरे हाँ, मनीष जी ने चाहा, हाँ। इसलिए हमने तो कहा कि मनीष जी को रख लो पहले। क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अरे आपका काम अच्छा है, पंचायत बना दिया, अच्छा रेगुलेटर भी है। मनीष बाबू जी, और फिर अगर कहीं और दिक्कत हो तो 24 घंटे में इनके साथ मैं होता हूँ। आपको कोई समस्या है मेरे को बोलिए। कोई कहानी अरे ये समझे भी सही। कोई कहानी नहीं, अभी नीचे गिर जाएगी। नहीं, कोई कहानी अरे सब बंद है, फोन सब बाहर पड़ा गया, कवर से थ्रू, टेंशन मत लो। हाँ, कवर से थ्रू बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। आप आगे भी प्रयास करना है कि इन महिलाओं को नौकरी मिल हमारे जाए। नहीं है क्या? हमारा भला करते रहना बस आप निश्चित केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, सबने चाय मांगो, मैडम रिव्यू 100 बार थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपने सर ने। नहीं, और कुछ कहा हो तो सॉरी, हमारे गुस्सा को आवे अस्पताल वाला नहीं कोई करा। बात की, अपने परिवार में बात हुई है, आपको कोई टेंशन करने की देखो घर में समस्या होगी तो भी अपने जो ऊपर है उनको कहेंगे, और कोई गुस्सा होगा तो भी कहेंगे। आपकी तकलीफ होगी तो हम ही देखेंगे, और घर कौन में देखेगा? सारी चीज करनी तो होगी ना, घर वाले तो बैठ के करेंगे और कौन? सॉरी बोल रही हूँ, नहीं कोई तकलीफ ऐसे अब आप नहीं, सब अपने मन देखो से, दिक्कत है तो आप मेरी बात सुनो, मन से किसी भी तरह का दिमाग में मन में उठाओ। निकाल, अब कुछ नहीं, ये सब अब सरल हृदय से अपने काम करो सब मिलके और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ो। और जो आपकी अल्टीमेट मांग है, से भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो आज साहब माथुर साहब, गुप्ता साहब और ठेकेदार जी स्वयं आए हैं। हमारा आश्वासन जो हड़ताल थी, हमारी हड़ताल तुल रही है और हमें आश्वासन दिया है कि जो तुम्हारी मांगे हैं मैं उनको लिखित में दे रहा हूँ
और उनका बात रख के हमने ये जो हड़तालें तोड़ी है और आगे अगर ये वापस नहीं बचा रहेगा तो हम ये आंदोलन वापस करेंगे।